वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। करीमा व बख्शाए बरहालिमा के हस्तम असीरे कमंदे हवा नदारे मगैरस तो फरियादरस तो ही आसियारा ख़ता बख्श बस निगहदार मारा ज़िराह ख़ता ख़ता दरगुजारों सवाबम नुमा। बारगाह रिसालत में मिलकर हदिये दुरूद पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात, ये आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जो आपके इस भुबरा के सरज़मीन पर मुनाक़िद हुआ, जो कारी अब्दुर्रहमान साहब ने बड़ी मेहनतें करके इस महफिल में हर तरह से कोशिश करी और मुझ खाकसार को भी कारी अब्दुर्रहमान साहब ने ही दावत देकर बुलाया। आप हज़रात तशरीफ़ लाए, कमेटी के लोगों ने बड़ी मेहनतें की, उनका सहयोग किया। मैं सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि मेरा मौला सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस उर्स की महफिल में हम आए हैं, अल्लाह ताला उस बुज़ुर्ग का फैज़ान से हम सबों को माला माल फरमाए। मेरी आपकी इस बस्ती में गालिबन दूसरी तकरीर है। आप बहुत अच्छा सुने और मैं का आवाज़ अब साफ आ रहा है, बिल्कुल साफ, पहले नहीं आ रहा था साफ, अब सही है। ऑपरेटर साहब, जब कुछ ना हो ना तो सब कुछ ख़त्म कर दिया करो, ये सबसे बेहतर तरीका है। जब कुछ ना हो सके तो सब कुछ ख़त्म कर दो। बात सही कह रहे हैं आप। हकीम ही नब्ज़ पकड़ के बताता मर्ज़ क्या है। हाँ, तो बड़ा अच्छा आपने माशाल्लाह सुना। कारी अफजल साहब ने अच्छी नात पढ़ी, अच्छी निज़ामत आपने सुनी। अब गुफ्तगू सुने, आप बिल्कुल बच्चे बातें न करें और आप लोग भी सुने, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आज बुज़ुर्गों के हवाले से आज बयान करूँगा इंशाल्लाह। एक अल्लाह वाले का दयार है सामने और उर्स की महफिल है और अल्लाह वालों से सब निस्बत रखने वाले यहाँ मौजूद हैं। कोई किसी से निस्बत रखता है, कोई किसी से निस्बत रखता है, हम सब निस्बत वाले हैं और निस्बत से शय मुमताज़ होती है। निस्बत जितनी आला हो उतना ही वो शख्स निस्बत की वजह से आला हो जाता है। इसीलिए निस्बतें अच्छी रखो। निस्बतें क्या रखो? अच्छी रखो। अगर निस्बत, देखो अब बातें नहीं, आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, बिल्कुल बातें नहीं, क्योंकि आप लोग अगर बात करेंगे तो आपका नुकसान है। निस्बत जितनी अच्छी होगी आपकी इज्जत उतनी ही ज्यादा होगी। निस्बत अच्छी रखो। आप देखें, भट्टे के अंदर ईंट पकती है और उस ईंट को एक वो शख्स भी खरीद के लेके जाता है जिसको अपने घर की बैतुल खला में लगाना है। तो एक ईंट बैतुल खला में उसी भट्टे की, उसी मार्के की, उसी रेट की लाके उसने लगाई और उसी भट्टे की, उसी मार्के की और उसी रेट की ईंट लाके आपने मस्जिद में लगाई। एक को निस्बत हो गई बैतुल खला से और एक को निस्बत हो गई मस्जिद से। रेट एक है, माल एक है, मार्का एक है, कंपनी एक है,
लेकिन अब बैतुल खला में भी वही ईंट है, बगैर चप्पल जूते के आप जा नहीं सकते। वही ईंट मस्जिद में है, आप जूता चप्पल के साथ नहीं जा सकते। निस्बत से शय मुमताज होती है, यानी सिर्फ उस ईंट को निस्बत ही तो हुई है, बाकी ईंट तो वही है ना, सीमेंट भी वही लगा है। उसी राजमिस्त्री ने बैतुल खला बनाया, उसी ने मान लीजिए मस्जिद भी बना दिया। तो अब वजह क्या है, वही ईंट, वही सीमेंट, वही सारी चीज लगा। यहाँ बगैर जूते चप्पल के जा नहीं सकते और यहाँ जूता चप्पल नहीं पहन सकते। तो पता चला कि निस्बत इसको मस्जिद से हो गई और निस्बत इसको बैतुल खला से हो गई। ईंट वही है। तो नौजवानों, अब तुम भी सोच लो, यही तुम्हारा और हमारा भी हाल है। अगर निस्बत आप गंदे लोगों से करोगे, बुरे लोगों से करोगे, हरामखोरों से करोगे, ओबाशों से करोगे, जुआरियों से करोगे, शराबियों से करोगे, फिल्म की हीरो हीरोइन से करोगे, नाचने वाले नाचने वालियों से करोगे, झूठों से करोगे, दलालों से करोगे, सट्टेबाजों से करोगे, तो तुम्हें उसी नजर से देखा जाएगा। और अगर निस्बत औलिया से रखोगे, गौसे आजम से रखोगे, ख्वाजा पाक से रखोगे, निजामुद्दीन महबूब इलाही से रखोगे, अलाउद्दीन साबिर कलिया से रखोगे, फरीदुद्दीन पाकपट्टम से रखोगे, बरेली के अहमद रजा से रखोगे, आपकी छोचा के मखदूम सिमना से रखोगे, उलमा से रखोगे, नेकों से रखोगे, नमाजियों से रखोगे, कुरान पढ़ने वालों से रखोगे, हदीस पढ़ने वालों से रखोगे, अल्लाह अल्लाह करने वालों से रखोगे, तो आपको उसी नजर से देखा जाएगा। निस्बत से शय मुमताज होती है। निस्बतें अच्छी रखो जलसे में आने वालों। अगर कोई खराब आपकी निस्बत है तो उस खराब निस्बत को हटा दो, अच्छी निस्बत लगा लो। देखें, चीज वही होती है, निस्बत हटाने से, निस्बत बदलने से उस चीज की अहमियत बढ़ जाती है। अब बताऊं मैं आपको, हजरत उमर की निस्बत जब तक मक्का के काफिरों से थी, खाली उमर थे, खाली उमर थे, इसके आगे न बन सके। लेकिन जब मक्का के काफिरों से अपनी निस्बत और दोस्ती नाते तोड़ के मदीने वाले मुस्तफा से अपनी निस्बत जोड़ी, मेरे आका से निस्बत जोड़ी, तो खुदा की कसम आदिलों के ताजदार उमर को फारूक आजम बना दिया गया। बताओ, इंसान वही है, शख्स वही है, ठीक है, सारी चीजें वही है, लेकिन यार फर्क कितना हो गया। उमर, जब तूने कलमा ना पढ़ा कोई पूछता ना था, और कलमा क्या पढ़ लिया, कयामत तक तेरे चर्चे हो रहे हैं। तो उमर की जिंदगी जवाब देगी, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आप ऐसे सुनते रहे, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। मैं आज आपको निस्बत की बात बता दूं। निस्बत है ये निस्बत, समझ रहे हैं आप, ये है निस्बत है। देखो, बातें ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कहीं दावत में आए हैं। मेरे प्यारे, ये मुस्तफ़ा की महफिल है, इसका अदब बड़ा ज़रूरी है। खुदा की कसम, अगर यहाँ बेअदब होकर लिख दिया गया ना, फरिश्तों ने लिख दिया नबी की महफिल की तुमने बेअदबी की है, क़यामत में तुम्हारे गले में लानत के तोक डाल दिए जाएंगे, तुम्हें पता नहीं है। ये मेरी कौम, तुझे ये भी पता नहीं है कहाँ बातें करना, कहाँ बातें नहीं करना। तुम तो मस्जिदों तक को नहीं छोड़ते। अगर जुमे के दिन मेरी कौम जुमे की नमाज पढ़ने हफ्ते में एक बार जाती है, तो वहाँ भी बातें, खुतबा हो रहा होता वहाँ भी बातें, मस्जिद में तक बातें हम करते हैं। मुझे बताओ, हमारा सलीका कब आ गया? हम तो जानवरों से भी बदतर हो गए। मालूम है, जब परिंदे गुंबद खजरा की तरफ को जाते हैं ना, तो कभी गुंबद खजरा के ऊपर से नहीं उड़ते। उन्हें पता है कि प्यारे आका का ये रोजा है, इसके ऊपर से गुजरना भी गुस्ताखी है, नहीं गुजरते।
और एक बात बताऊं, आप अपनी कोई बिल्डिंग बनाना, कोई गुंबद बनाना, ऊंची चीज पर परिंदा बैठता फिर बीट भी करता है। गुंबद खजरा पे आप एक चिड़िया की बीट नहीं दिखा सकते। उसको पता है कि ये प्यारे नबी का गुंबद है, यहाँ बैठना भी गुस्ताखी है, बीट करना भी गुस्ताखी है, और इसके ऊपर से गुजरना भी गुस्ताखी है। अब मुझे बताओ, आप तो मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हो, तो प्यार से अगर बैठ के मेरी बातें सुनोगे, तुम्हारे दिल में पहुंचेंगी, दिमाग उन्हें कैच करेगा, और हो सकता है कि उस पर अमल हो जाए तो जिंदगी बदल जाए, है ना मेरे भाइयों। लेकिन बातें करोगे तो फिर आप कुछ ना ले सकोगे। इसलिए मैं आपको बड़े प्यार से समझाना चाहता हूँ। देखो, कोई बहुत बड़ा मजमा नहीं है, मुख्तसर से लोग बैठे हैं, मैं आपके सामने, आप मेरे सामने कुछ दिल की बातें करना चाहता हूँ। मेरी बातों में ना कहीं कहीं कड़वाहट भी महसूस आपको होगी, मेरी बातों में कुछ ऐसा भी लगेगा कि मैं खुश बोल रहा हूँ, लेकिन खुदा की कसम आपको पता नहीं है, नीम कड़वा जरूर होता है लेकिन बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है, बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है। और एक बात और सुन लें, जितनी भी चिकनी चीजें पैदा होती हैं ना, पहले वो खुशक ही होती है। सरसों का तेल होता है ना, पहले सरसों खुशक ही होता। आप छू के देखना सरसों को, हाथ गीला नहीं हो सकता, खुशक होगा, है ना। आप जितना तेल सोयाबीन का तेल वो खाते हैं ना, वो भी जो है खुशक होगा। पहले खोपरे का तेल खाइए, खोपरे को जो खुशक होगा। बातें जो खुशक होती है ना, कभी कभी उन पे अमल हो जाए तो जिंदगी तर हो जाती है, जिंदगी तर हो जाती है। निस्बत से शय मुमताज होती है। निस्बतें नौजवानों अच्छी करो। बहुत से नौजवान अपनी निस्बत किसी हीरो से किए पड़े हैं। किस तरह की निस्बत? अगर आप उनको फॉलो करते हो, आइडियल करते हो, तो नौजवानों उनको अगर अपना आइडियल बनाते हो, उन्हें फॉलो करते हो, तो गोया कि आपने अपनी निस्बत उनसे जोड़ रखी है। और अगर आप किसी अल्लाह वाले को फॉलो करते हो, उसको आइडियल बनाते हो, तो गोया कि तूने अपनी निस्बत उनसे जोड़ रखी है। निस्बत से शय मुमताज होती है। सुभान अल्लाह बोलो यार। एक बात और बताऊं मैं आपको, एक सवारी है, छोटा हाथी, देखा होगा आपने, छोटा हाथी पुराना अगर हो जाए तो कोई 2 लाख का ना खरीदे उसे, समझा। सरकार ताजु शरिया का जिस छोटे हाथी पे जनाजा रख के गया था, वो छोटा हाथी मैंने सुना है 25-30 लाख का बिका है। और वो बेचने वाला भी कह रहा है मैंने सस्ता बेच दिया, और लेने वाला भी कह रहा है मैंने सस्ता ले लिया, और मैं भी कह रहा हूँ वो सस्ता बेच दिया। वो तो करोड़ भी मांगता तो उसका मिल जाता, समझे आप। तो निस्बत से शय मुमताज होती है। छोटा हाथी वही है, मगर एक अल्लाह वाले से ऐसे निस्बत हो गई कि अल्लाह वाले का जनाजा रख के उस पर घुमाया गया था। बरेली की गलियों में, बरेली की गलियों ने गवाही दी, ये छोटा हाथी, इसका नाम छोटा हाथी है, लेकिन ये सवारी अब बड़ी हो गई है। अब ये छोटा हाथी ना रहा, ये इसका नाम छोटा हाथी है, लेकिन सवारी बड़ी हो गई है। हमने कहा कैसे? कहा इसलिए कि इस पे एक बड़ा सवार हो गया। निस्बत से शय मुमताज होती है। कब ये समझ में आएंगी? बताएं मुझे, कब समझ में आएंगी ये बातें? नौजवानों, अपनी निस्बतें अच्छी करो। अगर खुदा की कसम निस्बतें अच्छी हो गई तो ये निस्बतें कब्र में भी काम आएंगी और मरने के बाद मैदान महशर में भी काम आएंगी। हम निस्बती लोग यहाँ तो यहाँ मैदान महशर तक। अच्छा एक बात और बताओ, मैं अपने आप को भी शामिल करके कह रहा हूँ, जो 2 लड़के वो जा रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ, मैं सबको शामिल कर, जाओ बेटा जाओ तुम, लेकिन कह रहा हूँ मैं तुमसे भी, मैदान महशर में अगर अल्लाह ने हम सबसे पूछ लिया कि बताओ तुम्हें जन्नत दूं तो किस वजह से दूं, कौन सा ऐसा अमल है, तो खुदा की कसम शायद एक आदमी न बता सके कि मेरे मौला मुझे इस अमल की बुनियाद पर तू जन्नत अता कर दे। एक अमल नहीं है हमारा। लेकिन फिर हाँ, अगर दिल में बात आती है कि जन्नत मिलेगी तो आमना के लाल के सदक़े में मिलेगी। तो ये निस्बती तो है उनसे, सरकार गौसे आजम के सदक़े में मिलेगी।
निस्बती है तो उनसे, हाँ यानी निस्बती तो है ये, और क्या है ये सब, सिर्फ और सिर्फ निस्बत है। कपड़े ऐसे पहनो कि तेरे कपड़े को देख के कोई ये ना समझे ये किसी हीरो वाला लिबास है, फिर हीरो से निस्बत हो जाएगी। कयामत में अगर अल्लाह ने पूछा कि बता कि मैं तुझे जन्नत कैसे दूं, तो तू कह नहीं सकता इनकी निस्बत के सदक़े में दे दे, इसलिए कि तूने मुस्तफ़ा को तो फॉलो ही नहीं किया था। हाय हाय, वरना अमल तो अगर वो पूछने लगा तो खुदा की कसम अच्छे अच्छों के पास अमल। मालूम है आपको, मैं बताऊं, समरकंदो बुखारा एक जगह का नाम है, वहां पे कहत पड़ा, वहां के लोग हिजरत करके दूसरी जगह गए। वहां पे एक सैयदजादी थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, शौहर का इंतकाल हो गया। सैयदजादी ने अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में लिया और वो भी वहां से हिजरत करके दूसरे शहर चली गई। चलते चलते दिन गुजरा, शाम हुई, बच्चों के पैरों में आबले पड़ गए। बच्चे शाम का वक्त आया, भूख से तड़प रहे थे। सैयदजादी का दामन पकड़ के बोले, माँ अब चला नहीं जाता, फाके से पेट कमर को लगा है, अगर खाने का इंतजाम हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। सैयदजादी खुद तो फाके से थी, खुद तो भूखी थी, उसको अपनी भूख तो बर्दाश्त थी, मगर आप हो या कोई और हो अपने बच्चों की भूख कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी तकलीफ हो, आप अपनी तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन आपकी औलाद पर वो तकलीफ आए, खुदा की कसम आप रोते हो, आप वो बर्दाश्त ना कर सकोगे। सैयदजादी के बच्चों ने जब दामन खींच के कहा, माँ हमें खाना चाहिए, पैरों में आबले पड़ चुके हैं, अब चलने की सकत नहीं रखते। सैयदजादी एक दुकान पर जाके खड़ी हो गई। वो दुकान किसकी थी? वो नाम निहाद मुसलमान था। जैसे आज बहुत से मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन न मुसलमानों वाला उनका अखलाक है, न मुसलमानों वाला उनका किरदार है, न मुसलमानों वाली तहजीब है, न मुसलमानों वाला तमद्दुन है, न मुसलमानों वाला तरीका है, न मुसलमानों वाला उनका तौर है। कुछ पता ही नहीं चलता, कहते हैं मुसलमान है, लेकिन किसी एंगल से वो लगते ही नहीं कि ये मुसलमान हो। वो एक ऐसे ही मुसलमान तक खड़ी हो गई, कहने लगी मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे साथ में, मेरे शहर में कहत पड़ गया था, हिजरत करके आई हूँ, फाके से बच्चों के पेट कमर से लगे हैं, पैरों में आबले पड़े हैं, अगर हो सके तो एक वक्त का खाना दे दे। मैं यहाँ तो उसकी कीमत नहीं चुका सकती, लेकिन वादा करती हूँ मरने के बाद उसका बदला जरूर दिलाऊंगी, मरने के बाद उसका बदला जरूर दिलाऊंगी नाना जान से। अब वो मुसलमान ना ऐसे ही मुसलमान था, उसने कहा अच्छा खाना चाहिए, हाँ कौन हो? कहा एक सैयदजादी। कहने का सर्टिफिकेट दिखाओ कोई, अगर तुम सैयद हो तो। अब वो हिजरत करके आई थी, वो क्या सर्टिफिकेट दिखाती बताएं आप? और एक वक्त के खाने के लिए आप उसका पूरा शजरा खंगालोगे? कान खोल के सुनो जलसे में आने वालों, अगर आपसे कोई सवाल के लिए हाथ बढ़ा दे तो उससे 36 तरह की बातें नहीं किया करो कि बड़ा हट्टा कट्टा है, तू तो कमा के भी खा लेगा, तू कमाता क्यों नहीं? ना, जो हो सके दे। इसलिए वो हट्टा कट्टा जरूर है, लेकिन जब उसने अपना हाथ तेरे आगे फैला ही दिया है तो तुझे जो हो सके बन पड़े दे दे, इसलिए कि क्या मालूम वाकई वो मजबूर हो, क्या मालूम वाकई वो मजबूर। बात समझ रहे हैं? या तो आपको मालूम हो कि मेरे पैसे से ये शराब पिएगा, यकीन हो आपको तो मत दो। ऐसा होता, हमें यकीन होता है, जैसे हम रामपुर रहते हैं तो आसपास के कुछ चरसिए स्मैगी हैं, वो रोजाना घूमते रहते हैं, हमारी नजरों में बस गए कि वाकई ये चरसिया है। लेकिन अगर किसी ऐसे शख्स ने हमारे सामने हाथ फैला दिया कि हम उसे जानते नहीं, तो अब हट्टा कट्टा पन्ना देख, अब दे दे। व अम्मस्साइल फला तनहर, मेरा अल्लाह फरमाता है कि साइल को झिड़को मत। क्या करो? साइल को झिड़को। तो इसने कहा तुम सैयदजादी हो तो अपना शजरा दिखाओ। अब एक वक्त के खाने के लिए शजरा मांग बैठा। कहने लगी शजरा तो मेरे पास नहीं है, दिल करे तो दे दे, वो दिल ना करे तो ना दे। कहने लगा शजरा नहीं है तो नहीं दूंगा। वापस आई, बच्चों से कहने लगी मेरे बच्चों
अगर मेरी भूख की बात होती तो खुदा की कसम तड़प तड़प के चाहे जान दे देती, लेकिन इनके सामने हाथ ना फैलाती मगर तुम्हारा फाका नहीं देखा जाता। एक यहूदी की दुकान पे पहुंची और जाके यहूदी से कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, पैरों में आबले पड़े हैं, पेट कमर से लगा है, अगर हो सके तो एक वक्त का खाना दे दे। यहूदी से कहा तो मालूम है यहूदी ने क्या जवाब दिया? कहने का, कौन हो बीबी, पहली बार मैं तुम्हें देख रहा हूं, आज से पहले मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। तो कहने लगी, कहत पड़ा है, मैं समरकंदो बुखारा से आई हूं, अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लाई हूं, मेरा इतना तारुफ सुन ले कि मैं एक सैयदजादी हूं। इतना सुना तो यहूदी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया और खड़े होके बोला, अरे मुस्तफा की शहजादी, और मेरी दुकान पे खड़े होके दस्ते सवाल दराज कर रही है। कहने लगा, खुदा की कसम तुम इस काबिल नहीं हो कि दुकान पे खड़े होकर तुम्हें भीख के तौर पे कुछ दिया जाए, बल्कि शहजादी तू इस काबिल है, मेरे घर चल, मेरे घर में मेरे कमरे में चल, और वहां चलने के बाद मलका की तरह बैठना, मुझ पे हुक्म चलाना, मैं खादिमों की तरह खाना खिलाऊंगा। शहजादी, शहजादी तेरा मुकाम ये नहीं है कि तू यहां भिखारियों की तरह मांगे। इसने कोई शजरा नहीं मांगा। हाय हाय, जरा गौर करें। और जब घर गया ना तो अपनी बीवी से बोला, कमरे को साफ कर दो, पोंछा लगा दो, इतर लगा दो, कमरे को मुअत्तर कर दो, फूलों से सजा दो। कहा, कौन आ रहा? कहा, शहजादी सलाम आ रही है। सुभान अल्लाह, मुस्तफा की एक बेटी आ रही है, सैयदजादी आ रही है, मेरे घर में उसकी हैसियत मलका की तरह होना चाहिए, और आज तुझे और मुझे उसकी खिदमत करना है। निस्बतें मैं आपको बता रहा हूं, निस्बतें जब निस्बत होती है तो इंसान कहां पहुंचता है। हमने तो लफंगों से, लुच्चों से निस्बतें कर ली, हमने तो निस्बतें कर ही नहीं पाए अच्छे लोगों से। हम तो नमाजियों से, नेकों से, आलिमों से, उलमा से निस्बतें ही नहीं कर पाए। कितने लोग हैं कि जो आज कलमा पढ़ते हो, निस्बत उनसे रखते हैं जो जन्नती हैं उनकी नजर में, कि यार हाँ ये जन्नती है, इससे मैं अपनी निस्बत को जोड़ूंगा। नहीं रखते, है ही नहीं निस्बतें हमारी। हमारी निस्बतें हैं तो नाचने वालों से, हमारी निस्बतें हैं तो नाचने वालियों से, हमारी निस्बतें हैं तो फिल्म वालों से, हमारी निस्बतें हैं तो झूठे नेताओं से, हमारी निस्बतें हैं तो दलालों से, हमारी अगर निस्बतें है तो उनसे जिनका रातों दिन हराम काम करने का पेशा और शेवा है। खुदा की कसम, हमने तो सही निस्बत वालों को भी गलत कर दिया। ये अल्लाह वाले लेटे मजार में, इनकी निस्बत नबी से है, इनका शजरा ऊपर तक नबी तक पहुंचेगा ना, और फिर अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, खास बंदे। आज चलिए ये मज़ार है, यहाँ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ मज़ार शरीफ पे माशाल्लाह जलसा हो रहा, तकरीर हो रही है, वरना तो मज़ारों पर कबड्डियाँ हो रही है। इनकी निस्बतों को पाक ना रहने दिया, इनकी निस्बतों को दागदार कर दिया। क्या जवाब देंगे ये कयामत के दिन वो कमेटी वाले जो उर्सों में ढोल ढकाल, नाच गाना, खेल तमाशा, कव्वाली मुकाबला करा के कहते हम उर्स कर रहे हैं। खुदा की कसम, कयामत के दिन ये अल्लाह वाले गिरेबा पकड़ के खड़े होंगे, तूने हमारी निस्बतों को भी दागदार किया था। तू है कौन? हकीकत बता रहा हूं मैं। आज अल्लाह वालों को, यार मेरे भाई अफसोस, और एक बात बताऊं, जितना नुकसान ना इन उर्सों से किया है शायद कहीं हुआ। 8 दिन के उर्स, 4 दिन के उर्स, क्या हो रहा है उर्सों में? उसमें कव्वाली, मुकाबला जवाब देने वाली भी होती है कहीं कहीं। तो कहते भी ऐसे मजा नहीं आएगा, सामने एक जवाब देने वाली भी बिठाओ, और वो भी इतनी बेहया होती है, इतनी बेहया होती है कि इतनी ओपन गुफ्तगू होती है कि शायद आदमी फैमिली में बैठ के उस गुफ्तगू को सुन ना सके।
ऐसी गंदी गुफ्तगू हम कहां करा रहे होते हैं? अल्लाह वालों के मजारों पे। तो मस्जिदें और रह गई हैं बस, अब मस्जिदें ही रह गई हैं, क्योंकि मजार अब हंसेंगे तो इसलिए ना बेटा, क्योंकि खून में घुस चुका है ये सब चीज। बेटा मस्जिदें और रह गई हैं बस, मस्जिदों में और वो दिन भी आने वाला है कि शायद अब हमारे नाच गाने मस्जिदों में भी। कब्रिस्तानों में मैंने डांस पार्टियां होती देखी, मैंने अपने आंखों से। मेले हो रहे, और मेले हो रहे, वो उर्स नहीं है, वो मेले है, और वो कब्रिस्तान में मेला लगा दिया। कब्रिस्तान में कितनी जगह मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि जहां मजार होते हैं ज्यादातर वहां कब्रें भी होती हैं। बहुत से मजार ऐसे हैं, बहुत से मजारात ऐसे हैं कि आसपास में कब्रें हैं बहुत ज्यादा। हाँ, और फिर वहीं पे मेले पकौड़ी की दुकान वहीं पे लगी है कब्र पर, वहीं पे सर्कस लगा है, वहीं पर मौत का कुआं लगा है, वहीं पे काला जादू लगा है, वहीं पे टिक्कियां लगी हैं, वहीं पे गोलगप्पे लगे हैं, वहीं पे बेहया नौजवान लड़कियां जा रही हैं, वहीं पे बेहया नौजवान लड़के जा रहे हैं, एक दूसरे को वहीं तक जा रहा। वो कब्र कि जिसके अंदर सांप और बिच्छू हैं, कब्र वाले को डस रहे होंगे, उस कब्र के ऊपर खड़े होकर के एक लड़का बेहया लड़की को तक रहा है, एक बेहया लड़की उस लड़के को तक रही है, जिसकी वजह से कब्र में इसको सांप बिच्छू डस रहे होंगे। शायद ये चीख चीख के कह रहा होगा, ओ कब्र के ऊपर एक दूसरे को तकने वालों, एक दिन मैं भी यही काम किया करता था, लेकिन जब कब्र के अंदर आया हूं तो हकीकत सामने आ गई है। सांप मेरे सामने है, बिच्छू मेरे सामने है, कब्र ने कुचल के मेरा कचूमड़ बना दिया है। ए मेरे कब्र के ऊपर चलने वालों, एक दूसरे को तका न करो, अपनी नजरों के हया का जेवर दे दो, अपनी निगाहों को झुका लो, इन उर्सों को बेहयाई के अड्डे ना बनाओ। शायद एक एक कब्र वाला कहता हो, लेकिन वो खुदा की कसम हम सुन नहीं सकते। काश हम उस आवाज को सुनते। लोगों एक बात बताऊं मैं आपको, अगर कब्र वाले की आवाज दुनिया वाले सुन ले तो खुदा की कसम खाना छोड़ दे, सुन नहीं सकते। अगर कब्र वालों की आवाज सुन लो तो खाना छोड़ दो, कब्र वालों की आवाज सुन लो तो पीना छोड़ दो। मेरे नबी को जिब्रील ने बता दिया था, या रसूलल्लाह मैंने जहन्नम में आपकी उम्मत को देखा है। मेरे नबी इतना रोए थे, इतना रोए कि 3 दिन तक जंगल में रोते रहे। लोगों सहाबा तलाश करते करते पहुंचे, चरवाहों ने खबर दी तुम्हारे नबी यहाँ सजदे में सर है, रो रहे, उम्मत की बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। कहा रोने में इतना दर्द है कि 3 दिन से नबी के रोने की आवाज सुनकर हमारी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है। जरा मुझे गौर करें, मेरी बात पर गौर करें, हमने क्या किया। देखो शादी नबी की सुन्नत है कि नहीं? और सुन्नत नेक काम है कि नहीं? सुन्नत नेकी काम तो इबादत है, बल्कि सुन्नत। लेकिन सुन्नत में डांस, शादी में डांस, शादी में डीजा, शादी में बेपर्दगी। मुझे बताओ, जितनी बेपर्दगी शादी और इन उर्सों में हो रही है, जितनी गुंडागर्दी शायद किसी और काम में हो रही है। हकीकत बता रहा हूं। नौजवानों तुम कहते हो क्या करें, माहौल बिगड़ गया। जब मक्का में मेरे नबी आए थे तो इतना बिगड़ा हुआ माहौल था कि सांस लेना मुश्किल था। तो क्या मेरे नबी खामोश रहते? तो क्या मेरे नबी खामोश रहते कि मैं क्या मेरे नबी खामोश रहते? अगर मैं बोलूंगा तो लोग पत्थर मारेंगे मेरे, और लोगों ने मारे पत्थर। मैं बोलूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और उड़ाया लोगों ने मजाक। मैं बोलूंगा तो लोग मुझे पागल बोलेंगे, और बोला लोगों ने पागल। आज भी वो मुआशरा है, आज भी वो माहौल है। अगर आप बिल्कुल दीन की सही बात करिए, लोग आपको पागल बोलेंगे। जाइए, मेरी अगर बात गलत हो तो। एक अजीब पागल आदमी है यार। एक मौलाना है मेरी नजर में, उन्होंने कहा था अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करूंगा जो बाशरा हो, नमाजी हो, हाफिज कुरान हो, जिसका बाप भी इमामा बांधता हो, जिसका बाप भी दाढ़ी वाला हो, जिसका भाई भी दाढ़ी वाला हो। उन्होंने ये शर्तें कहा, ऐसे से करूंगा, रमजान में बारात बुलाऊंगा, शबीना होगा, जो दूल्हा होगा वो कुरान सुनाएगा। उन्होंने ये शर्तें रखी अपने दिल से।
खुदा की कसम लोगों ने पागल कहना शुरू कर दिया था उन्हें, पागल आदमी है। सही करे, रिश्ता ही नहीं हुआ साथ। बहुत दिन के बाद कहीं जाकर कुछ शर्तें उन्होंने कम करी तो जाके कहीं वो रिश्ता, हाँ रिश्ता ही नहीं। निजामे मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बड़ा खराब माहौल है, बड़ा खराब माहौल है मेरे अजीज। क्योंकि मेरे नबी खामोश रहते, लेकिन नहीं रहे। कहा पागल कहो मैं बोलूंगा, पत्थर मारो मैं बोलूंगा, मजनू कहो मैं बोलूंगा। लोगों ने मजनून कहा, दीवाना तक कहा, जादूगर कहा, मगर नबी ने नहीं छोड़ा। नबी बोले। आप कहते हो माहौल खराब है हजरत, माहौल ऐसा होने दे, माहौल ऐसा। तू अपना माहौल तो सुधार। अरे तू अपने घर का तो मंत्री है ना, तू अपनी शादी के कार्ड में एक कोने को जहां पर तूने 36 उसमें प्रिंटिंग कराई है, लिखवाया है मुंतजरीन आमद फला फला है। अरे होता कि नहीं होता है कार्ड में? दूल्हा का नाम, दुल्हन का नाम, मैरिज हॉल का नाम, प्रोग्राम का पूरा प्रोग्राम सेट, कब खाना है, कब रस्म सेरा है, कब निकाह है। अरे होता है कि नहीं होता? ये भतीजे भतीजे तक का नाम है? उसके बाद में भी क्या क्या सब लिखे, शेर और शायरी तक। अरे कम से कम अपने कार्ड में एक कोने में ये भी लिखवा, बदलो जब खुद को बदलोगे जमाना बदलेगा। एक कोने में ये भी लिखवा दो कि मेरे यहाँ कोई भी औरत बेपर्दगी के हालत में ना आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम हक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने कार्ड में लिखवाओ, हमने औरतों के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम रखा है। क्या होटलों में नहीं होते? अलग होता। औरतों का पोर्च अलग होता है, उनका पोर्शन अलग होता है, औरतों का डिपार्ट अलग होता है। तो जहां औरतों का डिपार्ट है वहां औरतें रहे, जहां मर्दों का है वहां मर्द रहे। कोई भी बेपर्दगी करने की कोशिश ना करे, वरना शादी से उसको उसके घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लिखो कार्ड में। अरे तुम्हारा कार्ड है, कौन रोक सकता है? कहो भी मेरा कार्ड है, मैं तो लिख सकता हूं ना। तुझे बुरा लग रहा तो ना, और मैं चाहता ही हूं कोई बेपर्दा ना आए। दो फायदे होंगे, एक तो बेपर्दा नहीं आएगी कोई, और दूसरा जो जिन्हें बुरा लगेगा वो नहीं आएंगे, मेहमान कम होंगे तो शादी सस्ती होगी। और हम चाहते हैं शादी सस्ती हो। कहां लिखा है कि शादी में 500 लोग हों? कहां लिखा, बताएं मुझे। जितनी शादी में कम लोग होंगे इतनी ही शादी कामयाब रहेगी। हैं? इतनी कामयाब रहेगी। तो कुछ तो करो कम से कम यार। तो माहौल खराब है, मैं कहूं तू सबसे ज्यादा खराब है। अरे भाई माहौल तो खराब है, तू तो सुधार। भाई मैंने ऐसा नहीं करना है, माहौल है तो होने दो। जमाना मुझे पागल ही तो कहेगा, मेरे नबी को कहा था। मुझे दीवाना ही तो कहेगा, कहने दो। हो सकता है कि कभी कभी दीवाना ही जो है ना दुनिया में काम कर जाता है। हाँ? सर सैयद ने जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने चला तो सर सैयद को जमाने ने दीवाना कहा था। आज उसकी यूनिवर्सिटी में कितने दीवाने डीएम और एसडीएम बनना है? बड़ी बड़ी पोस्टों पे है कि नहीं है? डॉक्टर बनने हैं, एमबीबीएस बनने हैं, बल्कि उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ के दीवानों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर। ये बात है कि नहीं है? तो यार ये क्यों कहते हो कि लोग क्या कहेंगे? लोग तो कहेंगे, लोग तो ऐसे हैं कि तुम्हारा जो दिल चाहे वो कह लो, कहने वाले जब भी करें। तुम ये सोचो, देखो आज मैं बड़ी इमोशनल बड़ी वो तकलीफ कर रहा हूं। तुम ये सोचो कि अपने इन भुबरा गांव वालों को खुश कर दो, तो आप जो है क्या करना,
15-20 बकरे कटवाना और बेहतरीन मटन की बिरयानी, बेहतरीन मुंहछुट कौरमा सबको खिलाओ। तो आधे तो कहेंगे कि काम तो भाई सही किया, और आधे कहेंगे कि इसने जो है कहीं से झटके का माल मार दिया होगा। झटके का कहीं से इसने मार दिया और इसने खिलाया पूरे गांव को। और कुछ ये कहेंगे खिला ही रहा था भला आदमी, तो कम से कम बिरयानी गर्म ही खिला देता, ठंडी थी। कुल मिला के 15-20 बकरे कटने के बाद बुराई ज्यादा हो जाएगी, अच्छाई कम होगा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? तुम अच्छा बनना चाह रहे हो, बनो अच्छा। एक तो बता दो कोई, हजरत मैं अच्छा बन गया है? नहीं बन सकता। तो मेरे अजीजों, दुनिया के चक्कर मरोगे, दुनिया तुम्हें तबाह कर, दुनिया दीवानी है। हम दीवानों के बन में आए हुए, हर तरफ दीवाना मिलेगा, बिना ढूंढे दीवाना मिलेगा। हाँ, अभी हम उसमें आ रहे थे रास्ते में, तो ये कारी इजहार साहब बहुत बड़े शायर हैं, नाजिम भी हैं। ये कह रहे हजरत कभी कभी तो मुझे अजीब सी, मतलब अजीब सी अंदर से मुझे नफरत सी होती है इस जमाने से। मैंने कहा क्यों? बोले हजरत बस जिसे देखो, मतलब मैंने बोले जिससे बात करो ना तो वो हमें दीवाना समझता है, लेकिन हकीकत में वो खुद दीवाना लगता है। बात ऐसी है, और हकीकत बात है, दुनिया दीवानों का बना। हाँ, आप रास्ते में चल रहे हो ना, तो आप बहुत देख के चलो, कुछ पता नहीं कौन दीवाना आया तुझे ठोक के चला जाए। आप सही चल रहे मगर बहुत दीवाना है ना। दुनिया दीवानों का बना, बड़ा मसला है। तो आप दुनिया के चक्कर में रहोगे, दुनिया बर्बाद कर देगी। अपने आप को सुधारो, खुद को सुधारो। अपनी शादी में बेहयाई कराना ही नहीं, अपनी शादी में मुझे हराम काम कराने ही नहीं। बात है कि नहीं? मैंने सही शादी करना है, भाभी से सुरमा नहीं लगवाऊंगा। ये जो भाभी सुरमा लगाती है ना, ये जायज नहीं है। सुन लें आप, मसले सुन लें, शादियां जिनकी नहीं हुई है वो भी सुन लें। ये जो भाभी दूल्हे के सुरमा लगाती है, जायज नहीं है, नहीं लगवाऊंगा। भाभी को गिफ्ट देना तो वैसे ही पहुंचवा दो शादी की खुशी में, और वो कोई गिफ्ट बनता भी नहीं है भाभी का। कोई दोस्तों ने कहा कि भाभी का हक है, ये काय का हक है? किस बात का हक है मुझे बताओ? खाली की उल्टी यार, भाई दुनिया दीवानों का बने यार। किस बात का हक है भाई भाभी का, बताएं आप मुझे। अरे दूल्हा बन रहा तो भाभी का हक कहां से आ गया? फिर वहां जाएगा तो जूता चुलाएगी उसकी बहन दुल्हन की, कहेंगी इसका हक है, इसका कहां से आ गया हक? ये बताएं आप मुझे। शादी में सिर्फ एक ही हक है, शादी में सिर्फ, जोर से बोले, एक ही हक है, और उस हक का नाम है हक महर।